बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो व्यूवर्स, ये देखें, आपके साथ मैं आज ईद के लिए बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा फ़्रॉक शेयर कर रही हूँ। ये फ़्रॉक की आज कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी गुम सिलाई के साथ, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की। इसको जब आप सिलाई करेंगी ना, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये आपने घर पे बनाया हुआ है। गुम सिलाई के साथ मैं आपको सिखाऊंगी और इस तरह के ड्रेसेस इस पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, मैं आपको इसकी शोल्डर दिखा रही हूँ, आर्म होल दिखा रही हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी सिलाई नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल इसी तरह से जैसे रेडीमेड होते हैं, रेडीमेड की भी सिलाई हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है। और ये देखें, देखने में ये कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं आपको नोक के साथ बना के दिखा रही हूँ, लेकिन अभी जिसकी मैं कटिंग करूँगी और स्टिचिंग करूँगी ना, वो मैं स्ट्रेट काटूँगी ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। लेकिन गुम सिलाई के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और समझें कि मैंने किस तरह से कपड़े को पकड़ा है और किस तरह मैं स्टिचिंग कर रही हूँ और किस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। कटिंग के लिए सबसे पहले लेते हैं ऊपर वाला पार्ट, बॉडी पार्ट लेते हैं। बॉडी पार्ट का अपर पार्ट जो कि शाइनिंग में है ना, वो लेते हैं, फैंसी पार्ट, ठीक है। फैंसी पार्ट ये जो होता है ना सितारों वाला, ये खासा चुभने वाला होता है। तो ये अपर पार्ट है, इसके नीचे हम लाइनिंग लगाएंगे। ये देखिए, ये जो बॉडी की लेंथ है ना, वो मुझे 10 रेडी चाहिए है, 10 इंचेस, लेकिन मैं इसकी 11.5 लूँगी। आप 12 इंचेस भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 इंच ऊपर आ जाएगा स्टिचिंग में और 1 इंच नीचे से आ जाएगा। लेकिन मैंने 11.5 इसकी ली है लेंथ, ठीक है। 10 लेंथ इसकी मुझे रेडी चाहिए। ये 5 से 6 साल की बच्ची का फ़्रॉक है, ठीक है। अब मैं हर तरफ से देख रही हूँ कि हर तरफ से ये 11.5 ही है ना, ठीक है। ऊंचे नीचे तो नहीं है ना, ऊंचे नीचे होने से फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर वो फ़्रॉक की शेप भी ख़राब हो सकती है। ये हर तरफ से मैंने चेक किया, तीनों साइडों से 11.5 मैंने इसकी लेंथ ली है। अब मैं इसकी चौड़ाई देखूँगी बॉडी की, क्योंकि 5 से 6 साल की बच्ची है ना, तो इसका मुझे 13 इंचेस रेडी चाहिए बॉडी ऊपर से चौड़ाई में। तो इसके लिए मैं 15 इंचेस पे इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि 1/2 राइट साइड से और 1/2 जो है ना लेफ़्ट साइड से वो स्टिचिंग में आ जाएगा। ये देखें, रेडी 13 इंचेस मुझे चौड़ाई चाहिए, लेकिन मैंने 15 इंचेस पे कटिंग की है। ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे अगले पिछले साइड की। इसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब मैं अगले और पिछले पार्ट को सेपरेट कर लूँगी सेंटर से कटिंग करके। अब मेरे पास 2 पार्ट आ गए हैं, और आप जानते हैं कि रेडीमेड जो होते हैं ना फ़्रॉक, उनका फैंसी पार्ट सिर्फ फ्रंट का होता है, बैक पे उन्होंने सिल्क लगाई होती है। लेकिन हम अपनी बेटी के लिए रेडी कर रहे हैं, तो हम दोनों साइडें इसकी फैंसी ही रखेंगे, ठीक है। व्यूवर्स, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, तो आपको गुम सिलाई के साथ कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। ये तो हो गया अपर पार्ट। अब हम लेंगे इसकी लाइनिंग। लाइनिंग मैंने ऑलरेडी कपड़ा काट के ना कट ली है, जिसकी मैंने 15 इंचेस जो है वो चौड़ाई ली है। देखें, ये लाइनिंग है ना, इसकी चौड़ाई मैंने 15 ही ली है, और इसकी जो लंबाई है ना, वो मैंने 11.5 ली है। थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था साइड से, लेकिन हम वो कटिंग करके ना दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों के साइज़ में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा ना, तो मे बी के फ़्रॉक की शेप में चेंज आ जाए। तो इसलिए हमें दोनों की जो है ना वो सेटिंग करके दोनों का साइज़ सेम रखना चाहिए। अब इसको भी हम एज़ यूजुअल अगले साइड को और पिछली साइड को ना सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट करने के बाद जो इसका फ्रंट साइज़ है ना, शाइनिंग वाला पोर्शन, हम इसकी कटाई शुरू करेंगे। पहले हम फ्रंट साइज़ जो है उसकी कटाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्रंट का ना जो गला होता है थोड़ा सा डीप होता है, बैक का गला इतना डीप नहीं होता। ये जो शाइन वाला कपड़ा है ना, इसको संभालना, इसको कटिंग करना बहुत टफ़ है। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप गले की कटाई पहले ना एक पेपर पे कर लें। पेपर पे निशान लगाएं, ऊपर से 2.5 गज़ और नीचे लंबाई के रुख 3 गज़, ठीक है। 2.5 ऊपर से और 3 इंचेस
नीचे से करके तो इसकी गुलाई बना लें और ऐसे ही आप इसे सीजर से कटिंग कर लें तो बड़ी प्यारी सी शेप बन जाएगी। आप इस पेपर को इसी कपड़े पे रखें और गला काट लें अगला। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शेप बनी है गोल गुलाई में। अब हम इस पेपर को फ्रंट साइज़ पे रख के ना तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे अगले गले की कटाई हो जाएगी अपर पार्ट की। अभी लाइनिंग हम इसके ऊपर रख के सेम इसी तरीके से लाइनिंग काट लेंगे। ठीक है, अब इसके कंधे काटने हैं तो ऊपर से आपने 5.5 पे निशान लगाना है। ये देखिए 5.5 से, और नीचे से लंबाई के रुख 6 इंचज़ पे निशान लगाना है। इसका आर्म होल्ड जो है ना 5 से 6 ईयर्स की बच्ची का वो 6 होता है, और सम टाइम अगर बच्ची हेल्दी है तो 6.5 होता है। ठीक है, ये देखिए 6 इंचज़ लंबाई के रुख निशान लगा लें और इस तरह से एक लाइन खींच लें। ऊपर से आपने 5.5 पे निशान लगाना है और नीचे से 6 इंचज़ पे। अब इसकी जो चेस्ट है ना वो 7 इंचज़ पे काटनी है आपने। 7 इंचज़ पे निशान लगा लें। ये देखें ये 7 इंचज़। ऐसे अब ऊपर से इसकी गुलाई में शेप बना लें। अब हम इसे काट लेंगे, आर्म होल इसका काट लेंगे। इस तरह से कटिंग करना भी ना ये शाइनिंग कपड़े की बहुत टफ है। इसको काटने के बाद ऊपर कंधे से ना आपने थोड़ा सा ना तिरछा काटना है। 1/2 इंचज़ के डिस्टेंस से ना तिरछी कटाई करनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि फ़्रॉक जो है ना बॉडी पीछे को नहीं जाती है, वरना फ़्रॉक पीछे को जाई जाता है, इससे एक ही जगह पे रहता है। पहले हमने फ्रंट साइज़ की कटिंग किया, अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि फ्रंट साइज़ को इसके ऊपर रखेंगे। ये ध्यान रखना है कि सेम हो, आगे पीछे ना हो ना, कपड़ा सेम साइज़ का हो, वरना शेप में बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है। एंड तक आपने देखना है वीडियो, तभी आपको इसकी स्टिचिंग एंड कटिंग समझ में आएगी। वो तो 3 इंचज़ से डीप किया था ना, इसको कम करना है। 1.5 इंचज़ पे कटिंग करके ना छोटा सा नीचे कट लगा देना है बटन लगाने के लिए। अभी तो मैं आपको बटन लगाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट आपको जो फ्रॉक की कटिंग सिखाऊंगी ना उसमें मैं आपको ज़िप लगाना सिखाऊंगी, वो भी घुम सिलाई के साथ। ये देखिए अब इसके आर्म होल्ड काट लेंगे बड़े तरीके से। ठीक है, इसके काटने के बाद जैसे हमने थोड़ा सा ऊपर से तिरछा काटा था ना, इसको भी तिरछा काट लेंगे ताकि फ्रॉक पीछे को ना जाए। इसी तरह से ये बारी बारी आपने लाइनिंग पे रखना है कपड़ा और इस तरह से कटाई कर लेनी है। पहले फ्रंट वाला पीस फ्रंट लाइनिंग पे रखें और सेम कटाई कर लें, और बैक साइड पे रखें और उसकी कटाई कर लें। इस कपड़े को होल्ड करना बहुत मुश्किल है, तो बस ऐसे आपने बड़े ध्यान से इसके साइज़ को इक्वल रखना है। ठीक है, ये मैं फ्रंट की लाइनिंग काट रही हूँ, फ्रंट वाला पीस रख के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से उसी साइज़ की काटनी है। एक काट ली जाए ना तो दूसरी लाइनिंग काटना बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर तिरछा काटना है। ठीक है, अब इसी तरह से हम बैक वाला पोर्शन जो है ना उसको लाइनिंग पे रख के तो इसी तरह से सेम कटाई कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। अब ये है कि नीचे जो फ्रिल वाली साइड है ना वो हम काटेंगे। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंचज़ ली है लंबाई। चौड़ाई इसकी जितनी भी होगी उतनी ही अच्छा, उतना ही फ्ले आएगा और उतनी ही चुनटे पड़ेंगी। ठीक है, खासा लंबा कपड़ा है, इसको मैं डबल फोल्ड करके ना सेंटर से हाफ़ कर लूँगी, एक साइड पिछली और एक साइड अगली कर लूँगी। ये अपर पार्ट है।
लाइनिंग सेपरेट करेंगे। ठीक है, देखिए माशाल्लाह कितना खुला कपड़ा है और इसकी कितनी चुनटें पड़ेंगी। ये देखिए मैं अगली और पिछली साइड को सेपरेट कर रही हूँ। इसको साइड पे करने के बाद हम लाइनिंग काटेंगे। ठीक है, लाइनिंग जो है ना उसकी लेंथ अगर थोड़ी सी शॉर्ट भी हो जाए तो इट डज़ नॉट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट की चुनटें ज़्यादा होनी चाहिए। जो नीचे लाइनिंग है ना उसकी थोड़ी सी कम भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइनिंग हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि हमने थोड़ी सी कैन कैन साथ लगानी है ताकि थोड़ा सा फ्रॉक में फ्ले आए। ठीक है, कैन कैन भी मैं आपको 2 तरीके से लगाना सिखाऊंगी। और हमेशा याद रहे कि कैन कैन अपर पार्ट और लाइनिंग के सेंटर में आना चाहिए, ना कि लाइनिंग के नीचे आए। लाइनिंग के नीचे आएगा तो बच्चों की टांगों को चुभेगा कैन कैन। मैं आपको सिखाऊंगी कि अपर पार्ट और लाइनिंग के सेंटर में कैन कैन होगा, जो बच्चे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका भी मैं अपर पार्ट और जो है ना बैक साइड और फ्रंट साइड्स वो दोनों सेपरेट कर रही हूँ। अब हम इसके स्टिचिंग की तरफ आते हैं। स्टिचिंग से पहले मैं आपको कैन कैन भी सिखा देती हूँ। ये वो कैन कैन है जो थोड़ी सी है, तो हमने सिर्फ सेंटर में लगाना है, इसको अटैच करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्ले करना है तो इसको फुल लेंथ में आपने नीचे ऊपर वाली फ्रिल के साथ ही ना उसी लेंथ का काटना है और इसको ऊपर वाली फ्रिल के साथ ही जोड़ लेना है। लेकिन ये मैं आपको सेंटर में लगाना सिखा रही हूँ क्योंकि रेडीमेड फ्रॉक जो है ना उन्होंने सेंटर में थोड़ी सी कैन कैन लगाई होती है। इसका भी हम अगली साइड और पिछली साइड को सेपरेट कर रहे हैं। कैन कैन भी मैं 2 तरीके से लगाऊंगी। ये देखो छोटा सा लूप्स बनाऊंगी बटन लगाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपके सामने स्टिचिंग करूंगी गुम सिलाई के साथ। अपर पार्ट की और लाइनिंग को कैसे ज्वाइन करना है गुम सिलाई के साथ। मेरी वीडियो गौर से देखिएगा और बार बार आप रिवाइंड करके दे सकते हैं। ये था फ्रंट पार्ट, हमने लेना है बैक साइड। बैक साइड और अपर साइड लूप को इस तरह से टर्न करके ना इसका खुला साइड कट की तरफ लगानी है और बंद साइड परली तरफ लगा के इसको पहले जोड़ लेना है। सिलाई से ना इस लूप को जोड़ लेना है। डबल सिलाई लगा लें ताकि लूप जो है ना बटन का वो अच्छे से जुड़ जाए। हुक भी कुछ लोग लगा लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह से लूप्स बना के ना तो बटन अटैच कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए बैक साइड पे लूप लग गया है। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों जो चमकती हुई साइडें हैं ना इनको अंदर करना है और इनके शोल्डर जोड़ लेने हैं। दोनों फ्रंट एंड बैक के शोल्डर को जोड़ लें। ये अपर पार्ट की है, लाइनिंग बाकी है अभी। ये अपर पार्ट के फ्रंट और बैक को दोनों को जोड़ लें। सिलाई से डबल सिलाई लगा लें ताकि अपर और बैक साइड जो है ना और फ्रंट साइड अपर पार्ट की वो अच्छी तरह से अटैच हो जाए और बच्चे खेलते जो झूलते हैं तो उससे वो उखड़ ना जाए या उधड़ ना जाए। ठीक है, एक साइड जोड़ी है मैंने, एक शोल्डर जोड़ा है। अब दूसरी तरफ का शोल्डर जोड़ लेना है। ठीक है, दोनों चमकती हुई साइडें अंदर हैं और ऊपर हमने कटिंग लगानी है, स्टिचिंग करनी है। दो बात आपको क्लियर ना हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछने में एक और फ्रॉक की आपके सामने कटिंग एंड स्टिचिंग करके तो गुम सिलाई सिखा दूँगी। ये था अपर पार्ट। अपर पार्ट के फ्रंट और बैक को हमने जोड़ लिए हैं। अब हम लेंगे लाइनिंग, बॉडी की लाइनिंग। अब हम लाइनिंग को जोड़ेंगे, दोनों की लाइनिंग का फ्रंट एंड बैक जोड़ेंगे शोल्डर से। जितना कट मैंने बैक साइड पे रखा था ना अपर पार्ट का, उतना ही मैंने लाइनिंग का भी कट रखा है। ठीक है, जो जोड़ दिया ना। आप ये देखिए, आप इस तरीके से जो अपर पार्ट है ना उसकी सीधी साइड को रखेंगे
और इसके ऊपर उल्टी साइड जो है ना वो लाइनिंग की रखेंगे। इसके ऊपर उल्टी साइड आपने लाइनिंग की रखनी है, नीचे सीधी साइड आपने अपर पार्ट की रखनी है फ्रंट एंड बैक की, और ऊपर लाइनिंग की आपने उल्टी साइड रखनी है कि सिलाइयाँ ऊपर को आएँ। और इसे बड़े तरीके से ना गले के साथ साथ दोनों गलों को जोड़ना है, लाइनिंग के और अपर पार्ट के, और सिलाई लगाते जाना है। देखिए कपड़ों को बड़े मजबूती से आपने पकड़ना है, क्योंकि ये कपड़े को संभालना बहुत मुश्किल है। इसकी बड़ी प्यारी सी शेप बनानी है दोनों गलों की, लाइनिंग की और अपर पार्ट की। एक पाँव का बखिया करके ना तो इस तरह से सिलाई लगा लें। सारा घुमाना है गोल गला, दोनों गलों को अपर और लाइनिंग को अच्छे से जोड़ लें आप। ये देखिए अब बैक साइड आ गई है, बैक के भी गले को इसी तरह से जोड़ लें। और कट है, कट से आके मशीन रोक के तो कट वाली साइड पे सिलाई लगानी है। ये देखिए अब हम इस कट को इस तरह से सिलाई लगाएंगे, दोनों कट को जोड़ के, लाइनिंग का और अपर पार्ट का। ये मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो अपर पार्ट है ना उसको आपने सीधा रखना है और इसके ऊपर लाइनिंग रखनी है उल्टी, और गले की साइडों पे सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल रेडीमेड आपको स्टाइल बता रही हूँ मैं। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, सब्सक्राइब करने से कोई भी पैसे खर्च नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपका प्यार मोहब्बत होता है। और मेरी आने वाली बेल आइकन को साथ प्रेस करेंगे तो मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मज़े मज़े के खानों की भी होंगी और प्यारी प्यारी कपड़े की स्टाइल की भी होंगी। अब क्या करेंगे, हमने दोनों साइडों को जोड़ लिया है, अपर पार्ट और लाइनिंग को जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, सीज़र से ना इनके दरमियान कट्स लगा लेंगे। ध्यान से कट लगाना है कि सिलाई को कट ना लगे। ठीक है, अगली साइड पिछली साइड को ध्यान से कट लगा लें सारा, लेकिन सिलाई को नहीं कट लगाना। इससे बड़ी प्यारी शेप आती है कट लगाने से ना। देखिए मैं बड़े ध्यान से कट लगा रही हूँ। व्यूअर्स, एक एक पॉइंट जो है ना मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए आपने ध्यान से पूरी वीडियो मेरी देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब क्या करेंगे, हम मोड़ लेंगे अंदर की तरफ, जो लाइनिंग है ना ऊपर रख के हमने जोड़ी है, इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और हमारे पास अपर पार्ट बड़ा प्यारा सा आ जाएगा। ये देखिए कितनी प्यारी शेप गले की बनी है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है, और बैक साइड भी बहुत प्यारी लग रही है। इस तरह से ना उंगली डाल के तो इसकी कोने निकाल लें। ये देखिए ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मैं दोबारा इस पे एक छोटा सा कट लगा के ना इसको एक जैसा कर लूँगी। ये देखिए ना थोड़ी शेप ख़राब आ रही है, तो मैं इसको दोबारा से ना उल्टा करके ना इस पे कट लगा दूँगी अच्छे से, ताकि इसकी शेप ज़रा प्रोमिनेंट हो। व्यूअर्स, एक एक बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो काइंडली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखिए हमने गलों को जोड़ लिया आपस में, हमने अपर पार्ट के और लाइनिंग के गलों को जोड़ लिए। अब रह गए हैं इनके शोल्डर। अब आपने ध्यान से मेरे स्टेप को देखना है कि मैं किस तरह से गुम सिलाई के साथ शोल्डर को जोड़ती हूँ। ये देखें, कोई सिलाई नज़र आ रही है आपको? कोई नहीं ना नज़र आ रही। अब ये देखें, ये साइड सीधी करके ना इसको घुमा के आपने ना दोनों ऊपर पार्ट और लाइनिंग की अंदर की तरफ से ना जोड़ना है ऐसे में।
ये वाला स्टेप आप ध्यान से देखें व्यूवर्स। ये देखें मैंने मोड़ के इसको उल्टी तरफ से दोनों साइडें पकड़ ली हैं, घुमा के इसको मोड़ के, तो इसकी जो शाइनिंग वाली दोनों की साइडें हैं ना वो अंदर की तरफ चली जाएंगी और बाहर की तरफ ऊपर वाली साइडें आ जाएंगी जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है। ठीक है, दोनों शाइनिंग वाली साइडें अंदर की तरफ हैं और इस तरह से शोल्डर को शोल्डर पे रख के तो स्टिचिंग कर लें। एक पाँव का बखिया लगाना है आपने। ठीक है, फिर इसको निकाल के ना, हमने टर्न किया हुआ था, निकाल के तो दूसरी तरफ जो है ना, दूसरी तरफ का कंधा इसी तरह से जोड़ लें। ये वाला स्टेप आप मेरी ना वीडियो को बार बार रिवाइंड करके ना देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, अब मैंने इसको निकाला ऐसे तो अंदर की तरफ चली गई सिलाई। अब ये देखें आपके सामने इस तरह से करके मैं घुमा के ना शाइनिंग वाली साइडों को अंदर करके और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। जहाँ पहले सिलाई लगी है ना उसके साथ ही मैं दूसरी सिलाई इधर की शुरू कर लूँगी और ये कंधा हमारा एक तरफ का जुड़ जाएगा। दूसरी तरफ के कंधे को भी आपने ऐसे ही जोड़ना है, यानी सीधा आप बॉडी को रखेंगे ना जब, यानी उसकी शाइनिंग वाली साइड ऊपर आएगी और लाइनिंग नीचे होगी, तो उनको कंधे से मोड़ के ना दोनों की सिलाइयों को, अपर पार्ट और लाइनिंग की सिलाइयों को अंदर की तरफ से आपने जोड़ना है। ये मेरी वीडियो बार बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक साइड जोड़ लिया, दूसरी साइड को भी आपने ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल कोई सिलाई नज़र आ रही है, गुम सिलाई है ना, ये बिल्कुल रेडीमेड वाली सिलाई है। अब इसको भी ऐसे ही, ये देखें ऐसे आपके सामने मैंने दोबारा से घुमाया है और इसकी शाइनिंग वाली साइडों को अंदर करके दोनों साइडें ऊपर कंधे से ना, दो कंधे की सिलाइयाँ दोनों को जोड़ के ना, फिर आपने इस तरह से कंधे से सिलाई लगानी है। ये देखें अब दोनों साइडें जुड़ गई हैं और कितनी प्यारी शेप आई है। फ्रंट साइड भी बहुत प्यारी लग रही है और बैक साइड भी बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना ये काम मुश्किल नहीं है। कोई सिलाई नहीं आपको नज़र आ रही, सारी की सारी गुम सिलाई है। अब हम इसकी ना, हमारी बॉडी तैयार हो गई है। अब नीचे वाली फ्रिल साइज़ जो है ना वो हम रेडी करेंगे। फ्रिल वाली अगली साइड पकड़ेंगे, इसको चुंटे लगाएंगे, एक तरफ सिलाई कर लेंगे, दूसरी तरफ से चुंटे लगा लेंगे। ये देखें चुंटे किस तरह मैं लगा रही हूँ, बारीक 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 सब चुंटे लगाने हैं। जितनी ज़्यादा चुंटे होंगी उतना ही ज़्यादा प्यारा फ्रॉक लगेगा। ये देखें इस तरह से। ठीक है, इस तरह दोनों साइडों को ना, अगली और पिछली साइडों को इसी तरह से ज़्यादा बारीक बारीक करीब करीब चुंटे डाल के ना तो जोड़ लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही माशाल्लाह, घनी चुंटे पड़ी हैं अगली भी और पिछली साइड भी। अब ये देखिए मैं अब लाइनिंग जो है ना इस पे कैन लगा रही हूँ सेंटर में। अब कैन को लगाने का दो तरीके हैं। एक तरीके में तो मैं लाइनिंग के ऊपर कैन रख के ना सेंटर में तो सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं जब लाइनिंग को चुंटे डालूँगी ना तो ऑटोमेटिकली ना कैन को भी चुंटे आ जाएंगी। एक तो ये है इसका तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें फिर मैं ये करूँगी कि लाइनिंग को मैं अलग से चुंटे डालूँगी और कैन को अलग से चुंटे डाल के ना तो सेंटर में मैं कैन को अटैच कर दूँगी। ये देखिए अभी मैं पूरी सीधी सिलाई लगा रही हूँ सेंटर में, अभी मैंने कोई चुंटे नहीं डाली, सीधी सिलाई से जोड़ लूँगी कैन सेंटर में। व्यूवर्स, ये फ़्रॉक की स्टिचिंग एंड कटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको क्लियर होगा सही। और अगर आप क्लियर ना हो तो आप मुझे मैसेज में कमेंट करके बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह एक और फ्रॉक बताऊंगी, उसमें सारा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए सीधी की सीधी कैन मैंने सेंटर में रखी है, ना ऊपर ना नीचे। अगर आपके पास ज़्यादा कैन है तो आप ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी और मैं गर्मियाँ भी हैं और बच्चों को ज़्यादा कैन जो है वो ज़्यादा गर्म भी करती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कैन लगाई है। और मैं आपको बताऊं कि रेडीमेड जो फ्रॉक होते हैं ना उसमें उन्होंने थोड़ी सी कैन लगाई होती है सेंटर में। और कैन को कभी भी लाइनिंग के नीचे ना लगाएं, बल्कि लाइनिंग के ऊपर लगाएं
और अपर पार्ट के नीचे हो, यानी दोनों अपर पार्ट और लाइनिंग के सेंटर में हो कैन कैन, ताकि बच्ची को चुभे ना। अब ये देखिए मैं पहले जोड़ ली है कैन कैन। अब मैं अपर पार्ट वो जो है ना लाइनिंग, इसको चुनटे डाल रही हूँ। जैसे मैंने अपर पार्ट पे चुनटे डाली है ना, ऐसे ही मैं लाइनिंग पे चुनटे डाल रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली कैन कैन में भी चुनटे आ जाएंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बड़े ध्यान से बताया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने लाइनिंग पे जब लगाई है ना चुनटे, तो कैन कैन पे भी चुनटे आ गई हैं। अब दूसरा जो तरीका है, उसमें कैन कैन पे अलग चुनटे डालनी है और लाइनिंग पे अलग चुनटे डालनी है, और फिर हम कैन कैन को लाइनिंग के सेंटर में जोड़ देना। ये देखिए कैन कैन को भी लग गई हैं चुनटे और लाइनिंग को भी लगा दी हैं। अब हम जोड़ने लगे हैं आपके सामने। सेंटर में लगाना है ना। ये सेंटर में जोड़ दी हैं। अब मैं इनकी जो कैन कैन है ना, इसकी साइडें भी जोड़ रही हूँ, ताकि खड़ी ना रहे साइडें। ठीक है, अब हम साइडों को जोड़ देंगे। मुझे हमारी लाइनिंग भी रेडी हो गई है और अपर पार्ट भी रेडी हो गया। अब हमने अपर पार्ट को लाइनिंग को बॉडी से जोड़ना है। चलिए, अब ये देखिए अपर पार्ट है ना, ये बॉडी है, इसका अपर पार्ट शाइनिंग वाला, और जो फ्रिल है इसका अपर पार्ट अंदर की तरफ रखें ना, तो यहाँ पे सिलाई लगा दें। इस कपड़े को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये देखिए दोनों शाइनिंग वाले पोर्शन जो है ना अंदर है, और हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, जो लाइनिंग है ना उसको लेके उसके ऊपर, लाइनिंग के ऊपर आपने रखना है। बॉडी है ना, बॉडी की जो लाइनिंग है, अपर पार्ट की जो लाइनिंग है, उसके ऊपर आपने फ्रिल वाली लाइनिंग रखनी है, उसके ऊपर रखनी है। इस तरह से बॉडी के साथ अटैच, बॉडी की लाइनिंग के साथ अटैच कर दिए। अब इसको हम जब अंदर की तरफ मोड़ेंगे ना, तो ये देखें जो कैन कैन है ना, वो अपर पार्ट और लाइनिंग के सेंटर में आ जाएगी। ये देखें, ये देखा अंदर की तरफ आ गई, और बच्ची पहनेंगे। अंदर की तरफ कोई सिलाई नहीं है जो बच्ची को चुभे, तंग करे। ये मैंने बैक साइड पे जोड़ ली है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों को जोड़ लेंगे। जोड़ने से पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करेंगे। ये मैंने एक छोटी सी पट्टी ली है, जिसकी लेंथ मैंने बॉडी जितनी 15 इंचज़ ली है, और ये 2 इंचज़ है इसकी चौड़ाई। ठीक है, इसका मैंने बखिया लगा के ना, बखिए को सेंटर में करके ना,
तो मैंने इस प्रेस कर लिया। अब ये एक बड़ी प्यारी सी पट्टी तैयार हो गई है। इस पट्टी को आपने फ्रंट साइड पे रखना है बॉडी के ऊपर, और साइडों से सिर्फ जोड़ना है, सारा का सारा नहीं आपने जोड़ना, सिर्फ इसकी साइडें जोड़नी है आपने। डबल सिलाई लगा देंगे ना, ताकि ज़रा मज़बूत हो जाए। उसके बाद जब हम बॉडी को आपस में जोड़ेंगे, अगली साइड और पिछली साइड को, तो जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो तब पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये पट्टी सी बना के तो इसको बॉडी के ऊपर रख के ना, तो सिर्फ साइडें जोड़नी है, सेंटर से नहीं आपने सिलाई लगानी। टाइट करके ना, टाइट करके इसको सिर्फ साइडों से सिलाई लगानी है। एक तरफ से लगा लिए लेफ़्ट साइड से सिलाई, अब राइट साइड पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है हमने, और सेंटर से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा। अब एक पीस लेके ना उसको इस तरह से आपने कर लेना है बो बनाने के लिए। इस तरह रख के ना, जोड़ के ना सेंटर से, तो इसको दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा दें, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे, फिर इसको मोड़ के सीधा कर लें। ठीक है, चमकती हुई साइड अंदर की तरफ है। ये शमूज़ लिया है मैंने ना, ये देखिए दोनों तरफ से मैंने सिलाइयाँ लगा दी। ठीक है, सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी ये मेरे ख्याल में बच्चों ने ना कुछ खराबी पैदा कर दी है। बच्चे बाज भी तो नहीं ना आते हैं, हर काम में बच्चों में दखलंदाजी करना होती है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये साइडें मैंने दोनों साइडों से जोड़नी थी ना, अब इसको मैंने उल्टा करके तो सीधा कर लिया, और इसके मैं सीज़र से नोके बना रही हूँ। अब देखें, ध्यान से आपने ये देखना है मैं बो किस तरह से बनाती हूँ। अब इसको सेंटर से इस तरह करके ना, तो इस तरह धागे से ना जोड़ लेना। ठीक है, जोड़ के ना ये देखिए कितनी प्यारी लगी। अब इसके ऊपर ना कोई फैंसी सी चीज़ लगा लेंगे हम। इस तरह से इसको टांका लगा देंगे। अब ये देखें, अब पहले तो जो अपर पार्ट है ना उसको टर्न करके ना अंदर की तरफ जोड़ के दोनों शोल्डर को, तो शोल्डर से ना हम सिलाई लगा के ना इस तरह से लाइनिंग को सेपरेट कर देना है। सिर्फ हम अपर पार्ट के अगले और पिछले साइड को जोड़ रहे हैं। लाइनिंग ऊपर की तरफ आ गई है ना, पहले इसके शोल्डर से बॉडी की साइडें जोड़ना है। पक्का कर लिया था ना मैंने शोल्डर से, कि बच्चे के शोल्डर उधर ना जाएं। अब दोनों बॉडियों को जोड़ना है, और फिर नीचे दिल को जोड़ना है। इस तरह से हाथ रख के जोड़ना है।
हो जाए। अब इसे नीचे तक दोनों जो फ्रिल है ना उसको जॉइन कर लेंगे। ये अपर पार्ट को अलग से जोड़ना है और लाइनिंग को अलग जोड़ना है। ये देखिए ये सारी की सारी सिलाई लगती है। अब पहली तरफ इसका आ जाती है लाइनिंग। अब लाइनिंग को जोड़ना है इस तरह करके ना। अब जहाँ सिलाई शुरू की थी ना हमने अपर पार्ट की, वहीं से हम शुरू करेंगे लाइनिंग की सिलाई। दोनों अच्छी तरह जोड़ना है, दोनों हाथों से। ये देखिए जुड़ गया ना। अब दूसरी तरफ जो है ना उसको भी ऐसे जोड़ना है। जोड़ के तो इसको सीधा करना है। तो देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉक की लुक कैसी आई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। ये देखें कितनी प्यारी है ये। अब हम ग्लू गन से ना सेंटर में जो बो बनाई थी हम वो लगा लेंगे। पीछे की तरफ मैं बटन भी लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और ये देखें अब हम क्या करेंगे, नीचे फोल्ड कर लेंगे। फ्रॉक को फोल्ड कर लिए और मैंने बो को भी लगा लिया, ठीक है, ग्लू गन से लगा लिया। और अब इसकी फाइनल लुक देखें आप। ये देखिए कैन कैन सेंटर में है और सबसे नीचे इसकी लाइनिंग है, ठीक है। ये देखिए लाइनिंग, नीचे से कोई सिलाई नहीं आपको नज़र आएगी। नीट एंड क्लीन फ्रॉक है, पूरी की पूरी गुम सिलाई है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता दें। मैं एक और फ्रॉक आपके सामने इसी तरह से कटिंग और स्टिचिंग करके दिखा दूँगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अगली वीडियो तक। मे भी वो मैं खाना पकाने की वीडियो करूँ, कोई रेसिपी शेयर करूँ, या मे भी कोई फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँ। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।